स्कूल खोलने का फैसला किया गया था। एनसीओसी ने एसओपीज के तहत स्कूल खोलने की इजाजत दी। सूबे में मौजूद तमाम दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून से खुलेंगे। कोरोना वैक्सीन की 7 लाख खुराकें कराची पहुंच गई। एक दिन के वक्फे के बाद वैक्सीनेशन सेंटर आज फिर खुल जाएंगे। चीन से कोरोना वैक्सीन की खेप पाकिस्तान पहुंची थी। साइनोवैक वैक्सीन की 15 लाख से ज्यादा डोजेस पाकिस्तान लाई गई हैं। पीआईए का तैयारा कोरोना वैक्सीन की बकिया डोजेस लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंचा। असद उमर का आइंदा हफ्ते कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम करने का दावा। वफाकी वजीर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते 12 से 18 जून तक 23 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अगले 10 दिन में 50 लाख खुराकें पाकिस्तान आ जाएंगी। आइंदा हफ्ते हम नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। शहबाज शरीफ का कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर शदीद तशवीश का इजहार। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत अवाम की जिंदगियों से ना खेले, हुकूमत वैक्सीन की फिलफौर फराहमी का बंदोबस्त करे। जो LNG की फराहमी के मामले में हुआ था वही वैक्सीन की फराहमी में हो रहा है। आटा, चीनी, दवाई के मामले में मफाद परस्तों ने अपनी जेबें भरी है। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर तब्दीली की आवाजें उठने लगी। इत्तेहादी जमातों की वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को तब्दील करने का फैसला। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से नया स्पीकर लाने पर इत्तफाक। इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ है कि स्पीकर का 18 जून के वाक़े में किरदार मशकूक है। ये कहा जाता था कि बलूचिस्तान का असम्बली के लोग बड़े अच्छे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के वो नहीं करते। बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ। आने वाले दिनों को बेहतर करने और इस तरह का वाक़या पेश न आए, उनके साथ मिल के जो एसओपीज बनाएंगे। असम्बली अहाते में जो हुआ वो रिवायात के खिलाफ था। तारीख में ऐसा अफसोसनाक वाक़या कभी नहीं हुआ। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस वज़ंजो की क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट सेशन खुशअस्लूबी से चलाने के लिए इजाज़त तलब किया था, लेकिन मुशावरती इजलास में हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान नहीं आए। बलूचिस्तान असम्बली में बजट इजलास के मौके पर हंगामा आराई। ऑपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 17 दफात के तहत मुकदमा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नासिर की मुद्दत में दर्ज किया गया। सनाउल्लाह बलोच, अहमद नवाज समेत दीगर ऑपोजिशन लीडर्स मुकदमे में नामजद। बलूचिस्तान असम्बली में हमें दाखिल क्यों नहीं होने दिया गया? हुकूमती अरकान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा करा दी। तहरीक में कहा गया है कि ऑपोजिशन ने हमला करवाया और नाज़ेबा रिमार्क्स दिए। ऑपोजिशन अरकान ने असम्बली अहाते में अपनी जमातों के कारकुनान को इकट्ठा करके हमले की कोशिश की। असम्बली के मुलाजमीन को भी एहतजाज पर उकसाया गया। इंशाल्लाह इनके दिन भी थोड़े हैं। आखिरी इलेक्शन था जो उन्होंने लड़ लिया, कामयाब हो गए। इस बार इंशाल्लाह इमरान खान खुद सिंध में आकर के इलेक्शन कैंपेन जो होगी अगली 2023 की, इमरान खान खुद उसको लीड करेंगे और आप देखेंगे कि सिंध के अंदर अगली हुकूमत इंशाल्लाह PTI की हुकूमत होगी। सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहते हैं सिंध के सबसे बड़े दुश्मन सूबे के हुक्मरान है। सूबे को मिलने वाला पैसा दुबई से बरामद होता है। नून लीग पर शहबाज शरीफ का कंट्रोल नहीं है। फजल रहमान जैसे लोग चाहते हैं सिस्टम ना चले। शहबाज शरीफ साहब की जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर वो मुस्तार लिया हुआ, उन्हें किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है अपने फैसलों के लिए। लिहाजा कभी वो फजल रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं।
अगर वज़ीर आला सिंध ये बात करता है तो उनको नागवार गुजरती है। वो कहते हैं किसी ना किसी तरीके से इसकी ज़बाबंदी करो, इसका मुंह बंद कर दो, क्योंकि वो इनकी लाइन को टो नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 140A सिर्फ सूबा सिंध के लिए है? तो ये तो नहीं हो सकता कि सूबा सिंध को आप इग्नोर करें और बाकी सूबों को तरजीह दें। फवाद चौधरी के बयान पर पीपल्स पार्टी का रद्दअमल सामने आ गया। मुर्तजा वहाब बोले, क्या आर्टिकल 140 से पंजाब में नाफिज नहीं हो सकता? कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब आपसे काम नहीं होता तो आप इल्जाम तराशियां करते हैं। मुराद अली शाह इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो सिंध के लोगों की बात करते हैं। पार्लियामेंट की तौहीन और उसकी तज़हीक की गई एक जमहूरियत पसंद इस किस्म के किरदार के बाद और इस तरह के गिरे हुए रवैये के बाद पार्लियामेंट की बारदस्ती की बात किस मुंह से करेगा? लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दी है। हम उसकी तायीद करते हैं। पीडीएम सरबरा एक मरतबा फिर हुकूमत के खिलाफ सरगर्म। मौलाना फजल रहमान की एक बार फिर तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, धांधली करके नाअहल लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया। बजट भौंडे अंदाज से पेश किया गया। बजट झूठ का पलंदा है। महंगाई की नई लहर आ रही है। पार्लियामेंट की तौहीन और तज़हीक की गई। जख्म खोर्दा मौलाना भेस बदल कर सामने आ रहे हैं। पीडीएम के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। मुआविन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने एक बयान में कहा, इख्तिदार से दूरी मौलाना को चैन से नहीं बैठने दे रही है। मुल्क तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका, जल्द से जुलूसों का कोई जवाब नहीं है। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, ये टोला हमेशा नामुराद रहेगा। जो इस तरह इन्होंने शहबाज शरीफ की ये डिमांड मान के दूध के पाउडर के ऊपर ड्यूटी कम करी है, सेल टैक्स कम किया है, इसी तरह मेडिकल अलाउंस के ऊपर एम्प्लॉइज के जो है मेडिकल अलाउंस के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने 610 अरब रुपए रखी है। इस साल का हुकूमत का तखमीना है 610 अरब रुपए। वफाकी बजट पर शहबाज शरीफ के कहने पर यू टर्न दिया गया। IMF का प्रोग्राम मुनक़ता हो गया है। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की बजट पर कड़ी तनकीद। बोले, हफीज शेख का वादा था बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। लीगी रहनुमा ने आइंदा दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। नाकाम ऑपोजिशन ने हर कौमी मसले पर अवाम को मायूस किया है। ऑपोजिशन ने अपनी तमाम तवानाइयाँ सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर सर्व की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, बजट पर ऑपोजिशन की जानिब से सियासत चमकाने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। इस टोले के पास ना कोई एजेंडा है, ना ही कोई हिकमत अमली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद ने ठान ली। आबाद के इजलास में कारोबारी तबके ने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में तामीराती काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मंसूबे के लिए आबाद ने नक्शे भी जमा न कराने का ऐलान कर दिया। कराची में अदालती हुक्म पर नस्ला टावर मिसमारी के फैसले पर मकीनों की दुहाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बुनियादी इंसानी हकूक के नाम पर अपील कर दी। कहा, इस पर अमल दरामद से मुल्क में बड़ा इंसानी अलमिया पैदा होने का खदशा है। हुक्म को अपील के फैसले तक फौरी तौर पर मुअत्तली का हुक्म जारी किया जाए। मुतासरीन के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। कराची में औरंगी टाउन और गुजर नाले के मुतासरीन आज बिलावल हाउस पर धरना देंगे। मुतासरीन कहते हैं, सिंध हुकूमत के कारिंदों ने धोखाधड़ी से सरों पर से छत छीन ली है। कराची सुपर हाईवे अली गोश के करीब मशकूक पुलिस मुकाबला। पुलिस की फायरिंग से 2 मुबैना मुलजिमान जख्मी। एक मुलजिम का ऑपरेशन कर दिया गया, दूसरा ज़ेरे इलाज। मशकूक पुलिस मुकाबला दोपहर 1 बजे के करीब हुआ।
चिश्तिया में 5 अफराद कुएं में गिर गए। दम घुटने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक होने वालों की शनाख्त शकील, मोहम्मद मुनीर और दस्तगीर के नाम से कर ली गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। श्रीनाला खुर्द, चिश्तिया, ननकाना साहब, ओकाड़ा में बारिश से मौसम खुशगवार। कहरोड़, पका, सांगला हिल, पाकपतन, बिहाड़ी और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। चूनिया, मिंचनाबाद में बारिश के साथ आंधी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल। He's gone airborne and you'll watch it sail over the ropes for 6. पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मरहला, शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज। PSL का पहला मरहला मुकम्मल, प्लेऑफ की 4 टीमें कंफर्म। इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और कराची ने क्वालिफाई कर लिया। आज पेशावर जल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। दूसरे मैच में मुल्तान के सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएंगे। क्वेटा और कलंदर्स के खिलाड़ी वापस रवाना हो गए। जो मुझे रिस्पेक्ट मिला था यहाँ के ओनर से, यहाँ के मैनेजमेंट से, प्लेयर से और फैंस से जो प्यार मिला था, आई थिंक दैट मेड मी टू कम हियर। आपको कंपैरिजन करना थोड़ा टफ होगा, लेकिन डेफिनेटली एज आई सेड बिफोर, जितना भी खेला हूँ, आई थिंक इट्स इन टॉप 3। अफगान टेस्ट क्रिकेटर राशिद खान शाहिद अफरीदी के फैन निकले। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की टॉप 3 लीगों में से एक है। पाकिस्तानी शायकीन का भरपूर सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक अफगान सीरीज के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। और मौसीकी रूह की ग़िज़ा है तो मोहब्बत और भाईचारे का जरिया भी। आज दुनिया भर में मौसीकी का आलमी दिन मनाया जा रहा है।